शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते, ये तो शौक रखते हैं। भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन ली। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते, ये तो शौक रखते हैं। भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन ली। पे शराब पीता है, इसको लेकर एमएलए डोडा महराज मलिक का इस वक्त एक विवादित बयान सामने निकल के सामने आ रहा है, जहां पर महराज मलिक असेंबली के बाहर जो है वो प्रेस बाइट देते हुए इस तरह से कहते हैं कि आखिरकार हिंदू जो है वो शराब फेस्टिवल्स के अंदर यानी कि त्योहारों के अंदर पीता है, ये उनका कहना है, ये उनके शब्द हैं। और उसके बाद जो है वो महराज मलिक ये भी कहते हैं कि आखिरकार जो है वो इस तरह की हरकत की जाती है। और महराज मलिक के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से एमएलए साहब की जबान इस तरह फिसल गई और किस तरह से ये विवादित बयान जो है वो उन्होंने दे दिया। क्योंकि अगर बात करें तो केवल मात्र अल्कोहल का सेवन जो है वो केवल मात्र कोई कम्युनिटी नहीं करती, ना ही कोई सिलेक्टेड लोग करते हैं, ये कहना आम जनता का है, आम लोगों का है। तो आइए जरा नजर डालते हैं कि आखिरकार महराज मलिक ने जो है ये बयान क्यों दिया और पूरा बयान जो है वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। जरा तस्वीर पर नजर डालें, ये बयान पूरा सुनने की कोशिश करें। 2 महीने रिटायर होने को, कितने 2 महीने, वो 2 महीने के बाद जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद एसीबी किस पे कार्रवाई करेगी, किस पे कार्रवाई करेगी? 2 महीने हो गए, सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जब उन्होंने खुद वेरिफिकेशन में लिखा हम इसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे, हमें सच्चाई पता चल गई, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2 महीने के बाद वो जब रिटायर हो जाएगा फिर उसके खिलाफ कौन पूछेगा? कानून एक गरीब के लिए है। ये जो तानाशाह यहाँ पर बैठे हैं, जो लड़के सड़कों पे पिट रहे थे, उनको लूटने वाले भी यही ऑफिसर्स हैं। अब मुझे बताओ, इनके गरेबा तक हाथ कौन डालेगा? कौन डालेगा? कौन डालेगा उन जालिमों के खिलाफ हाथ? मेरे मजलूम को कुचलने का काम करते हैं। है कोई ऐसा हाथ? क्या इस हाउस के अंदर वो ताकत है? वो सवाल हमने पूछा। इस हाउस के अंदर अगर वो ताकत नहीं है तो इस हाउस के अंदर महराज की कोई जरूरत नहीं। जिस हाउस से मेरे नौजवान, जिन नौजवानों को मैं सड़कों पे पिटते हुए देखता हूँ, उनके आंसुओं को गिरते हुए देखता हूँ और इस हाउस से इंसाफ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो इस हाउस से मैं शर्मिंदा हूँ, इस सरकार से भी शर्मिंदा हूँ। और अपोजिशन के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि नाम चमन लाल शर्मा है। जब नाम चमन लाल शर्मा है तो करप्ट लोगों का शेल्टर क्यों दे रहे हो? किसी को इजाजत नहीं है। ये हाउस जितना इनका उससे ज्यादा मेरा है, और मैं चुन कर आया हूं। मैं भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं, जहां पर वो अपना अधिकार न समझे, अपने बाप की जागीरी से न समझे और महराज पे ये उंगली उठाए कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ट्वीट पे 20 मिनट बहस होगी, इनकी बातों पे चर्चा दिन भर होगी, लेकिन एक नौजवान की पिटाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो महराज यहाँ बेसब्री से इनका तमाशा देखिएगा इस हाउस के अंदर। नामुमकिन है। सवाल बाहर भी उठने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अंदर महराज पूरी ताकत से जब जब बेहुदा सवाल उठेंगे महराज इन्हें रोकने का काम करेगा। मैंने स्पीकर साहब को कहा, ट्वीट पे कट मोशन, क्या इन्होंने कोई अफलातून का सवाल लाया हो? अरे कट मोशन में भाजपा तो चीख ही रही है। 10 साल से बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर लूटा। आज सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाजपा के उस अलायंस के साथ, जिस अलायंस के साथ इनने अयाशी की है और जम्मू कश्मीर को लूटा है, कट मोशन में वही साहब मैं पूछना चाहता हूँ पीडीपी के। फिलहाल तो उनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो कैटेगरी के है ही नहीं, वो कैटेगरी में है ही नहीं। क्या है उनका सवाल मैं जानना चाहता हूं। मैं उनका जवाब डिपार्टमेंट से खड़े लेंगे। अब सुन लीजिए, जवाब हम देंगे, लेकिन उनके जवाब के लिए, उनके सवाल के लिए बहस 20 मिनट तो फिर बीजेपी हमारे साथ खड़े हो जाती। देखिए महराज का एक उसूल है, महराज का एक उसूल है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, जो मेरे मजलूम को लूटेगा, हाँ वही मैं कह रहा। तभी तो बीजेपी को तक वो तो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति भी करती है, राजनीति भी करती है और खेल भी खेल। मुसलमान का जहां नाम आ जाए, मुसलमान का जहां नाम आ जाए वहां पे हंगामा बोलेंगे, लेकिन लूटने वाला जब लाठियां हिंदू पे पड़ती है तब ये नहीं बोलेंगे, तब ये नहीं बोलेंगे। जब नौजवान नशा लेता है, जिस नशा को इन्होंने बेचा है, तब इनको फिक्र नहीं है। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है,
उसे छुड़वाना नहीं चाहते, ये तो शौक रखते हैं। भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन ली। पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मैं हूं या वो है, न है न होगा न होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति है, इससे भारत के बारे में बात मुझे तो इस तरह से महाराज मलिक जो है वो असेंबली के बाहर मीडिया प्रेस बाइट दे रहे थे, लेकिन उसके दौरान उन्होंने जो है ये बयान दिया है कि आखिरकार हिंदू जो है वो फेस्टिवल्स के अंदर जो है वो शराब पीते हैं, और किस कंटेक्स्ट में कहा है वो तो आपने पूरी बाइट सुनी ली होगी। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर असेंबली के अंदर जो है वो किस तरह से महाराज मलिक पिछले कुछ अरसे से, यानी कि जो लोगों के मुद्दे हैं उन्हें वहां पर लेकर उजागर कर रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें, उस पर बात करना चाहते थे, लेकिन आज वॉकआउट भी जो है उनके द्वारा असेंबली में किया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए जो है वो महाराज मलिक ने ये बयान भी दिया, और उसके बाद जो है ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन रहा है, और तमाम लोग अलग अलग तरह की राय भी रख रहे हैं, और कई लोग जो है वो इस पर अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यहीं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजूर के साथ जम्मू।